नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हुआ था कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। जानिए उनकी प्रेम कथा एंड तक इस वीडियो में। रुक्मिणी हरण विवाह और प्रेम प्रसंग अलग अलग मिलता है। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के 5 भाई थे, जिनके नाम है रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहते थे। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मिणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश पढ़ा। हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अंततः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। अतः एक यज्ञ समारोह में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। रुक्मिणी का विवाह भी बहुत रोचक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रुक्मिणी से ही विवाह किया था। श्रीमद् भगवद गीता में इस विवाह का वर्णन रोचक तरीके से मिलता है। भागवत कथा का जहाँ भी आयोजन होता है वहाँ इस विवाह की नाटकीय रूप से प्रस्तुति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र पुत्री प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु, दोनों की एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमती था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का जिस मंदिर से हरण किया था वो मंदिर वर्तमान में मौजूद है। इस मंदिर का नाम है अवंतिका देवी मंदिर। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अनूप शहर तहसील के जहांगीराबाद से करीब 15 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट बना हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर में अवंतिका देवी, जिन्हें अंबिका देवी भी कहते हैं, साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिरों में 2 मूर्तियां हैं, जिनमें बाईं तरफ माँ भगवती जगदम्बा की है और दूसरी दाईं तरफ सती जी की मूर्ति है। ये दोनों मूर्तियां अवंतिका देवी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। महाभारत काल ये मंदिर अहार नाम से जाना जाता था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक यहाँ रुक्मिणी रोजाना गंगा किनारे स्थापित अवंतिका देवी के मंदिर में पूजा करने आती थी। इस मंदिर पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मिलाप हुआ था। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।